इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। ये बहुत सरल है, आप इसका उपयोग करें या इसे गवा दें। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं जो आपको मिला है, तब आपको करने का जो अवसर मिला है वो किसी दूसरे को करने को मिल जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। अब आप शायद प्रतिमा के दृष्टांत से परिचित हैं। आप में से कितने मत्ती अध्याय 25 में प्रतिभा के दृष्टांत से परिचित हैं, जहां दाख की बारी का मालिक चला जाता और अपने बहुत से सेवकों को एक निश्चित राशि देकर जाता है और उनसे उम्मीद करता है कि इसे निवेश में लगाएं और इसका उपयोग करें, और जब वो वापस आए तो उसने जितना दिया है उससे ज्यादा वे उससे दें। और मैं कहानी पर जाकर पूरी बात बताने वाली नहीं हूं, लेकिन पहले वाले ने निवेश किया और कुछ वापस पाया, दूसरे ने भी यही किया, तीसरे ने भी यही किया, चौथा डर गया और उसने अपना पैसा जमीन में छिपा दिया। तो जब मालिक वापस आया, उसने पहले 3 से जिन्होंने अच्छा काम किया था बात की, धन्य हैं, अच्छे हैं और विश्वास योग्य दास, और उसने सबको एक जैसी रकम दी थी उसने उन्हें उसकी योग्यता के अनुसार दिया था। इसलिए परमेश्वर हम सभी से एक जैसी उम्मीद नहीं करता है। हम सभी को 120 किताबें लिखने के लिए नहीं बुलाया गया है, हम सभी को एक जैसे काम करने के लिए नहीं बुलाया गया है, हम सभी को फिल की तरह गाने में सक्षम होने के लिए नहीं बुलाया गया है, लेकिन हम जो कुछ कर सकते हैं वो एक उपहार है जो परमेश्वर ने हमें रखा है, और ये उसने हमारे में किसी दूसरे के लिए रखा है। क्या आप वहां हैं? तो मेरा वहां बैठकर यहां किसी से ईर्ष्या करना जो सचमुच अच्छा गा सकता है बहुत ही हास्यास्पद है, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें ये उपहार उनके फायदे के लिए नहीं दिया था। उसने ये उपहार उन्हें दिया ताकि आप धन्य हो सकें। मैं लोगों को बताती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे बोलने का उपहार दिया है, यदि मेरे काम करने का कारण बनता है, यह आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है। अब जो मैं ये कर रही हूँ मुझे आता है, लेकिन मेरे हिस्से में काम करना है और आपको आनंद लेना है। आपको पीछे के कमरे में गाना गाने और संगीत का अभ्यास करने और अपनी आवाज़ के साथ रोज कसरतें नहीं करनी चाहिए। वहां लोगों को करने को काम है, और इसलिए परमेश्वर हम सबको थोड़ा कुछ देता है जितनी हमारी सामर्थ है, और वो हमसे उम्मीद करता है कि उसने हमें जितना दिया है हम उससे ज्यादा वापस दे, क्योंकि वो बुद्धि का परमेश्वर है। और आखिरी वाले व्यक्ति ने, जिसने कहा आखिर में डर गया था और तूने मुझे जो दिया था वो मैंने छिपा दिया, लेकिन अब मैं अभी तुम्हें वो वापस दे सकता हूं। परमेश्वर ने उसे दृष्ट, आलसी, नकारा सेवक कहा, और उसने कहा उससे वो ले लो, जिसके पास ज्यादा है उससे दे दो। और इसलिए ये बहुत सरल है, या तो आप इसका उपयोग करें या इसे गवा दें। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था में यदि आप उसका उपयोग नहीं करते हैं जो परमेश्वर ने आपको दिया है, तब आपको करने का जो अवसर मिला है वो किसी दूसरे को करने के लिए दे देगा। आप में से हर एक मिनिस्ट्री में से हैं। अब मैं घोषित करती हूँ कि आप में से हर एक, यदि आप एक विश्वासी हैं, आप मिनिस्ट्री में नियुक्त किए जाते हैं। आमीन। ठीक है, आओ हम व्यस्तता के श्राप पर बात करते हैं। आप में से कितने बहुत व्यस्त हैं? मुझे ये सब बकवास मत दो। मेरी पोतियों में से एक, जब वो 8 साल की थी, अब वो 18 की है, और असल में वो यहाँ सर्विस में है। मुझे नहीं पता कि तुम्हें याद है या नहीं, लेकिन मैं कहीं गड़बड़ ना कर दूं, इसलिए मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि तुमने ठीक ठीक क्या कहा था। लेकिन उसे एक प्रकार का लेख लिखना था। यदि आप
किसी को उपहार देने वाले हैं तो आप किस तरह का उपहार देंगे? और उसने कहा, यदि मुझे किसी को उपहार देना है, मैं मेरी दादी को समय का उपहार दूंगी, क्योंकि वो बहुत व्यस्त रहती है। वो 8 साल की थी और उसने बयान दिया कि उसकी दादी हर वक्त व्यस्त रहती थी। इतने भी व्यस्त मत रहो कि आपके पास उन चीज़ों के लिए ही समय ना हो जो वास्तव में आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने बच्चे को बस टीवी के सामने मत बिठा कर रखिए, उनसे बात करिए। आमीन। अमेरिकी बहुत व्यस्त हैं और हम अपनी व्यस्तता को एक बिल्ले की तरह पहनते हैं। हम इस पर गर्व करते हैं। मैं आपको क्या बताऊं मैं कितनी व्यस्त हूं और मैं कितना करती हूं, और कभी भी मैं बस ये करना चाहती हूं। लेकिन क्या ये किसी लायक है या आपको ये करना है? और मुझे लगता है आप में से बहुत से सहमत होंगे कि आज हमारे समाज में लोगों में अपनी बात न रखने की एक महामारी सी फैली है। मेरा मतलब है, मैं इतना थक गई हूं। आपकी एक अपॉइंटमेंट है, कोई आता ही नहीं। वो आपको कॉल करके बताते हैं कि वो नहीं आ रहे हैं। आप फिर से कॉल करते हैं। खैर, कल आपको क्या हुआ था? मेरी एक अपॉइंटमेंट थी, मैंने आपसे मिलने के लिए छुट्टी ली थी, आप आए ही नहीं। ओह, क्षमा करना, मैं बहुत व्यस्त हो गया था। खैर, मुझे लगा आप मुझे वापस कॉल करेंगे। मुझे क्षमा करना, मैं बहुत व्यस्त हो गया था। मेरे पास इतना कुछ चल रहा था कि मैं बहुत व्यस्त था। क्या आप जानते हैं, ये एक बहुत ही कमजोर, मूर्ख बहाना है। कभी कभी आप व्यस्त होने से कुछ चीजें भूल सकते हैं, लेकिन यदि अपना शब्द न निभाने के लिए मैं व्यस्त हूं, ये आपका बहाना है, तो फिर आपको अपने कार्यक्रम पर फिर से काम करने की जरूरत है। ऐसा क्यों? और मैं आपको एक भेद बताने वाली हूं, और आप इसे माने या ना माने, लेकिन हम सबके पास एक ऐसा ही समय है। हम सबके पास एक जैसा ही समय है। हम सबके पास दिन के 24 घंटे होते हैं। ये ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा समय है और आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। अब जीवन काल में कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, लेकिन हम सबके पास 24 घंटे हैं। और ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है कि कुछ लोग अपने समय को पूरी तरह पूरा करते हैं, जबकि अन्य लोग अपने समय के साथ कुछ नहीं करते। और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आप व्यस्त हैं, लेकिन आप क्या करने में व्यस्त हैं? दिन के अंत में आपको क्या दिखता है? जिंदगी के अंत में आप क्या दिखाने वाले हैं? आपके पास वास्तव में कितने अच्छे दोस्त हैं? आपको इन चीजों में थोड़ा समय लगाना चाहिए। और आप जानते हैं, इससे मेरा मतलब बिल्कुल भी अपमानजनक होना नहीं है। वो दोनों मर चुके हैं, मेरी माँ और पिता, और शुक्र है कि वो दोनों स्वर्ग में हैं, क्योंकि स्वर्ग में हैं। और वो भी सहमत होंगे अब जब दूसरा पहलू देखते हैं। लेकिन मेरी माँ और पिता मूल रूप से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर चुके थे। जब मेरे पिता मरे, वो 86 साल के थे। ऐसा कोई नहीं था जो उनकी परवाह करता। उनका कोई दोस्त भी नहीं था। मैंने उनकी देखभाल की। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था, तब भी हमने उनके साथ सभ्य व्यवहार करने की कोशिश की। वास्तव में ऐसा कभी नहीं था जैसे मेरे अपने सगे माँ और पिता थे। और मेरा एक भाई था जिसने ड्रग्स और शराब के कारण अंत में आत्महत्या कर ली थी, और उसके पास पैसा भी नहीं था। वो अपनी देखभाल स्वयं नहीं कर सकता था। वो बीमार था। जीवन परमेश्वर की तरफ से एक उपहार है, और आपका हर दिन आपके लिए एक उपहार है, और ये अनमोल है। और जब मैं कहती हूँ कि इसे बर्बाद मत करो, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको पूरा समय काम करना चाहिए। बात यह है कि परमेश्वर की लय और आपको जब कैसे क्या करना चाहिए ये पहचानने और समझने के बारे में सीखना है, और न कि भावनाओं और एहसासों के द्वारा चलना। आप जानते हैं, आपको पता है कि आपका घर गंदा है और आपको कुछ दिन घर में रुक कर
चीज़ों को साफ करने की ज़रूरत है, तो हर बार कोई आपको कॉल करके चाहता है कि आप काम छोड़कर कहीं जाएं, तो आप भावुक नहीं हो सकते। आपको इनकार करने के योग्य होना चाहिए और अपने काम पर केंद्रित रहकर उन कामों को पूरा करने की ज़रूरत है जो आपको करने। लेकिन ऐसा भी समय होता है जब आप पूरा दिन काम करना चाहते हैं और ऐसे में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और मेरे लिए इससे बेहतर काम है कि बिना काम के पूरा दिन रात के कपड़ों में काउच में लेटे रहकर फिल्में देखूं। पर फिर एक छोटी सी समस्या है, इसलिए हमें केवल व्यस्त रहते हुए लेकिन जीवन को संतुलित रखना चाहिए। यह मैं आपको बताने जा रही थी कि अपना समय उसमें लगाएं जो आपके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है। यदि आपके लिए वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है तो आप उसे करने के लिए समय ढूंढ ही लेंगे। बिल्कुल। तो ये कहना मुझे बस बाइबल पढ़ने का समय नहीं मिलता, मुझे प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, खैर समय आपसे छिप नहीं रहा है, वो बिल्कुल वहां आपके सामने है। आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके पास ही है। आपको इतना करना है कि आपको जो कुछ करना है व्यवस्थित ढंग से कीजिए। पहले जो करना है उसे पहले कीजिए और शुरुआत करिए, और शुरुआत में ही तय करिए कि आपको क्या करना है। कितने समय में बहाने बनाना छोड़ दें। आमीन। यहां मेरे पास एक पुस्तक है, सीज द डे, जो मैं लिख चुकी थी काफी समय पहले और इसकी 400 प्रतियां बिक चुकी हैं। मैं आपसे खरीदने की उम्मीद करती हूं। जॉन मैक्सवेल, आप में से बहुतों ने शायद जॉन मैक्सवेल को सुना है। वो अद्भुत हैं और उसे अपना दोस्त बुलाने का मुझे विशेष अधिकार है। और उसने ये कहा, अपने समय का 80% अपनी सर्वोत्तम 20% विशेषताओं में लगाएं। ज्यादातर लोग अपनी कमजोरियों को मजबूत करने की कोशिश में समय बर्बाद करते हैं, और चाहे वे कितना भी प्रयास करें वे इसमें सिर्फ थोड़ा ही सुधार कर सकते हैं, जबकि वे अपनी विशेषताओं और उन चीजों के विकास को नजरअंदाज करते हैं जिनमें वे सचमुच बढ़िया कर सकते हैं। यदि सब कुछ हमारे लिए एक प्राथमिकता है तो कुछ प्राथमिकताएं नहीं भी हैं और हम परेशान और निराश जीवन जीते हैं। कुछ लोग सब कुछ करने की कोशिश करते हैं और अंत में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते, चाहे कितनी भी मेहनत करें। आमीन। पीटर ड्रकर ने कहा, इतना बेकार ऐसा कुछ नहीं जिसे कुशलता से बिल्कुल किया ही न जाए। मुझे फिर से कहना है, इतना बेकार ऐसा कुछ नहीं है जिसे कुशलता से बिल्कुल किया ही न जाए। उनमें एक जो हमें करना चाहिए, जिसके बारे में फिलिपियो 1 में लिखा है, ये पौलुस की प्रार्थनाओं में से एक है। और ये मेरे लिए दिलचस्प है कि पौलुस ने चर्च की जिन चीजों के लिए प्रार्थना की, उसकी प्रार्थनाएं हमारी प्रार्थनाओं से बहुत ज्यादा अलग थी। उसने कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि तुम पहचानना सीखो और जो उत्तम है उन्हें संजो को रखो, उन्हें अच्छे की पहचान करना और खास में नैतिक अंतर की पहचान करना सीखो, और मसीह में दिन तक वास्तव में ऐसा जीवन जियो जो दूसरों को पाप से दूर रखे। अब जिन कारणों से मुझे विस्तारित बाइबल पसंद है उनमें से एक यह है कि मुझे उसमें से ऐसा कुछ मिलेगा। अब देखो, ये एक सरल बनाता है। वो चाहता है कि तुम ऐसा जीवन जियो जो वास्तव में पूरे लोगों को पाप से दूर रखे। तो आपने पहले भी सुना है, अच्छा, कभी कभी सर्वोत्तम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। हमें लगता है कि सप्ताह में 5 से 6 बार चर्च में काम करके हम एक अच्छा काम कर सकते हैं, जबकि वास्तव में सप्ताह में 2 बार काम करना बेहतर हो सकता है। और बाकी के घंटे जो आप चर्च में काम करते
ठीक, क्योंकि शायद इससे आपने अपने लिए अच्छा महसूस करके उन्हें शायद बेहतर हो यदि आप अपने किशोर बच्चों के साथ बातचीत में व्यतीत करें। इसलिए वो सब कुछ इंटरनेट से सीखने की कोशिश न करें जो वो सीखना चाहते हैं और फिर आप उनके रवैयों को लेकर उन पर गुस्सा हो जाते हैं। अब कल हम कटाई छटाई के बारे में बात करने वाले हैं। आप में से कितने जानते कटाई छटाई क्या है? ओह हाँ, कल वापस आने के लिए आप में साहस होना चाहिए, क्योंकि यीशु ने कहा जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले और भी अच्छे से फल दे। इसलिए आखिर में समझ गई, आप यदि करते हैं आपकी छटाई होती है, और यदि नहीं फिर भी छटाई होती ही है। दूसरे शब्दों में मुख्य बात तो यह है कि परमेश्वर आपको अकेला छोड़ने वाला नहीं है और वैसे ही नहीं रहने देंगे, बिल्कुल नहीं। आमीन। परमेश्वर आपके पीछे है। वो हमें से सबको बेहतर इंसान बनाना चाहता है ताकि हम दुनिया में उनका बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकें, क्योंकि हर दिन हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं और नरक में जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, इस धरती पर काफी ईसाई हैं कि यदि हम सब बाहर निकलें और जैसा कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं वैसा ही काम करें, तो मैं ईमानदारी से मानती हूं तो संसार पहले बचाया गया है। यीशु वापस आ सकता है और हम पहले ही इस झंझट से बाहर निकल जाएंगे। आप इसलिए घर नहीं जाते कि आप जो कर रहे हैं वो वहीं रखें। आपको वास्तव में घर जाना है ताकि आप अच्छे इंसान बने। मैं नहीं चाहती कि वो आपको देखते हुए ये कहे, खैर जॉयस मायर की कॉन्फ्रेंस में आपका कुछ भला हुआ या नहीं। मैं चाहती हूँ वो आप में ऐसा परिवर्तन देखेगी अगले साल वो खुद कहे कि जाओ वहां, कृपया जाओ। और छटाई का मतलब है मरे हुए हिस्सों को काट डालना। परमेश्वर को मृत चीजों में रुचि नहीं है। आमीन। एक और व्यक्ति जिसे यीशु ने बुलाया, उसने कहा, खैर मुझे पहले अपने मृत रिश्तेदार को दफनाने दे। और यीशु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। आओ भी, किस प्रकार की मृत चीजें आपके जीवन में हैं? चीजें जो आपका समय चूस रही है और अच्छा फल नहीं दे रही है। आप में से हर एक, और मैं आपको भी शामिल करूंगी, यदि हम वास्तव में इस बारे में ईमानदार होंगे कि हम अपने समय के साथ क्या कर रहे हैं, तो यहाँ हर कोई जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम करने का समय ढूंढ सकता है, और वो है परमेश्वर के साथ समय बिताना, उसके वचन को जाना, लोगों के साथ अच्छे संबंध विकसित करना। ये सब चीजें पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो है, और हम सफलता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश में बहुत समय बिता देते हैं। अपना पूरा जीवन यही करने में न बिता दें, और जब आप शीर्ष पर पहुंचे आपको अंत में एहसास होता है कि आपकी सीढ़ी गलत इमारत के सहारे टिकी हुई है। आपको लगा कि आप को वो मिल गया जो आप चाहते थे, लेकिन ये वो नहीं है जो आखिर आप चाहते थे। केवल व्यस्त ना हो, ये सुनिश्चित करें कि आप अच्छा फल ला रहे हैं। दृढ़ निश्चयी बने जब आप 90 के होते हैं और आप जानते हैं कि आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है कि आप पीछे देखें और आपके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं है। मैंने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है और मैं बहुत मुश्किलों से गुजरी हूं, लेकिन मुझे कहते हुए खुशी होती है और मुझे आशा है कि आप में से ज्यादातर ये कह सकते हैं कि मैं जहां थी वहां नहीं हूं और कोई मुझे याद करेगा। आमीन। बहुत से लोग हैं जिन्हें मरने के बाद कोई याद नहीं करता,
क्योंकि किसी चीज में उनका योगदान नहीं था। ऐसे मत बनो जो सिर्फ सब कुछ चूस लेता है, ऐसे बनो जो देता है। आप हर जगह जहां कहीं जाएं, किसी का जीवन बेहतर बनाएं, आप अधिक खुश होंगे। ओ, मैं अभी कहीं नहीं जा रही हूं। ओ नहीं, आप लोगों को उत्तेजित करने के लिए मैं लंबे समय से आसपास हूं। मुझे परवाह नहीं यदि मेरा मुंह चलता है, और यदि उन्हें मुझे धक्का देकर बाहर करना पड़े तो वो भी करूंगी। ओ नहीं, मैं हार मानने वाली नहीं हूं। लोग हर वक्त मुझसे पूछते हैं, खैर क्या तुम रिटायरमेंट के बारे में सोच रही हो? आप अपने जीवन के आह्वान से कैसे रिटायर हो सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या मैं परमेश्वर के पास जाऊं और कहूं, खैर तुम जानते हो मैं रिटायर हो रही हूं, क्या मुझे एक प्रचारक की पेंशन मिलेगी? लूका 10:38। आप हंस रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं मजाकिया हूं। फिर जब वो जा रहे थे तो वो एक गांव में गया जिसका नाम बैतनी था, और मार्था नाम की एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा, और मरियम नाम की उसकी एक बहन थी। वो प्रभु के पांवों के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेली ही छोड़ दिया है? सो उससे कहे कि मेरी सहायता करे। ये बिल्कुल एक अति व्यस्त व्यग्र आदमी जैसा है। किसी दूसरे को अच्छा समय बिताते देखना वो सहन नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि हर किसी ने उनकी तरह ही काम करना चाहिए। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने सुन लिया है। अब मुझे आपको चिंता के बारे में एक बात कहनी है। हर दिन जो हम चिंता करने में बिताते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद किया हुआ दिन है। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि चिंता करने से बात नहीं बदलती। बाइबल में लिखा है, आप जितना चाहो चिंता कर सकते हो, इससे आप में इंच भर भी अंतर नहीं आएगा। चिंता से कुछ अच्छा नहीं होता। ये एक झूलने वाली कुर्सी में बैठकर दिन भर झूलने जैसा है। ये आपको व्यस्त रखता है, लेकिन दिन के अंत में आप उसी जगह पर होते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि मैं इसमें नहीं बैठती, लेकिन इसने मुझे ये एहसास दिलाने में मदद की है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रही हूँ, क्योंकि इससे कुछ बदलने वाला नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताती हूँ जो पूरी तरह से समय की बर्बादी है। वो है आत्मदया। आओ अभी हम आज की रात अच्छे से पेश आएंगे। बेचारी में मुझे अपने लिए बहुत अफसोस है। आप दयनीय हो सकते हैं या आप शक्तिशाली हो सकते हैं, दोनों साथ नहीं हो सकते। आमीन। बहुत तरह से हम अपना समय बर्बाद करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम ज्ञान में चलें। और आप जानते हैं मैं क्या सोचती हूँ? मैं ज्ञान चाहती हूँ। ये मेरी अपनी एक छोटी सी परिभाषा है, लेकिन मुझे लगता है अभी उस चीज को चुनना बुद्धिमानी है जिससे बाद में आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति जिसमें आत्म संयम नहीं, वो वही करते जो उनका मन चाहता है, या कौन उस पर जोर से चिल्लाता है। और यदि शैतान दौड़ना जारी रख सकता है तो वो हर समय आप पर चिल्लाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। आपको फल को नापने की तुलना उन लोगों से करनी चाहिए जिनमें आप अपना श्रम डाल रहे हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, आप में से कितनी ईमानदारी से मानते हैं कि यदि आप अपने समय पर वास्तव में ईमानदारी से नजर डालते हैं तो बहुत से काम है जिन्हें आप छोड़ सकते थे। फिर ठीक है, अंदाजा लगाओ यदि आप परेशान हैं क्योंकि आप पूरा समय व्यस्त रहते हैं तो ये आपकी अपनी गलती है।
मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हमें व्यस्त रहना चाहिए। इसमें लिखा है कि हमें फलदायी होना चाहिए। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।